अगर सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो सबसे ज्यादा थके हुए लोग सबसे ज्यादा सफल होते। लेकिन जरा चारों ओर देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, सबसे ज्यादा नहीं कमाता। सबसे ज्यादा पढ़ाई कई लोग करते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या मेहनत सच में काफी है? यहीं से मेहनत को लेकर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका टेल्स ऑफ इंडिया में। आज हम बात करेंगे मेहनत के उस सच की जो न किताबें खुलकर बताती है और न मंचों से कहा जाता है, क्योंकि ये सच प्रेरणादायक कम और कड़वा ज्यादा है। सबसे पहले एक ईमानदार बात समझ लीजिए, मेहनत पूजा नहीं है, मेहनत साधन है और साधन तभी काम करता है जब सही दिशा में लगाया जाए। भगवद गीता कहती है, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अर्थात सही बुद्धि के साथ किया गया कर्म ही शांति देता है। यहां के शब्द पर ध्यान दीजिए। युक्त यानी समझ के साथ। बिना समझ की मेहनत आपको थका देती है और समझ के साथ की गई मेहनत आपको निखारती है। अब एक कड़वा सत्य सुनिए, मेहनत हर किसी को सफल नहीं बनाती, लेकिन मेहनत छोड़ देना हर किसी को असफल बना देता है। इसीलिए लोग उलझ जाते हैं। कुछ लोग बरसों मेहनत करते हैं पर दिशा नहीं बदलते, और कुछ लोग समय पर रुककर सोच लेते हैं। वेदांत कहता है, जो रुककर नहीं सोचता वो दौड़ते दौड़ते खुद से दूर हो जाता है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन जीवन कोई अनुबंध नहीं है। जीवन में मेहनत का फल समय पर नहीं, सही समय पर मिलता है, और कई बार उस रूप में नहीं जिसकी आपने कल्पना की थी। यही वो बिंदु है जहां लोग टूटते हैं, लेकिन यही वो बिंदु है जहां समझदार शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मेहनत का असली इनाम सिर्फ परिणाम नहीं, आपका बदल जाना है। अगर आपकी मेहनत ने आपको धैर्यवान बनाया, विनम्र बनाया और सीखने वाला बनाया, तो आप हार कर भी असफल नहीं है। अब अंतिम और सबसे जरूरी सत्य, मेहनत तब खतरनाक हो जाती है जब वह डर से की जाए। लोग क्या कहेंगे अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर अब नहीं किया तो। डर से की गई मेहनत अंदर से खोखली होती है, और चेतना से की गई मेहनत शांत होती है, स्थिर होती है और टिकाऊ होती है। इसलिए वेदांत कहता है, कर्म करो पर खुद को खोकर नहीं। अब एक प्रश्न खुद से पूछिए, क्या आप मेहनत कर रहे हैं या खुद से भाग रहे हैं? जिस दिन मेहनत और समझ एक साथ चलने लगती है, उसी दिन संघर्ष साधना बन जाता है, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ साफ कर गया हो तो टेल्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे टेल्स ऑफ इंडिया। हम फिर मिलेंगे एक और सत्य, एक और मौन और एक और गहरी बात के साथ। नमस्कार।